नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज इज पावर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुनिया के बारे में जिसे हम कह सकते हैं कि ये दुनिया इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड है। दोस्तों, आपने इंटरनेट के थ्रू कपड़े, जूते और घर के कई सामानों का ऑनलाइन परचेज किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसी काली दुनिया है जहां से लोग ड्रग्स, हथियार और इन जैसी कई इलीगल चीजों की डीलिंग्स किया करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डार्क वेब की। यह इंटरनेट की दुनिया की ऐसी काली दुनिया है जहां आम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। दोस्तों, आप लोगों ने आइसबर्ग के बारे में सुना ही होगा या देखा होगा। ये आइसबर्ग जितना छोटा दिखाई देता है उतना छोटा होता नहीं है। अगर उसको 6 भागों में बांट दिया जाए तो सिर्फ उसका एक भाग समुद्र की सतह पे दिखाई देता है। इंटरनेट की दुनिया भी बिल्कुल वैसे ही है। इंटरनेट के जिस भाग को हम एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं वो बिल्कुल आइसबर्ग के टिप की तरह है, और बाकी जो बहुत बड़ा भाग जो छुपा हुआ होता है उसे हम डीप वेब कहते हैं। और इसी डीप वेब का एक भाग होता है डार्क वेब, और इसी डार्क वेब में तमाम इलीगल चीज़ें जैसे कि ड्रग्स, हथियार और यहाँ तक कि फेक डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स की भी डीलिंग्स की जाती हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जिन भी चीज़ों को सरकार ने इलीगल डिक्लेयर किया है या गैर कानूनी डिक्लेयर किया है, उन सभी चीज़ों को लोग यहाँ से बड़ी सीक्रेटली कर लिया करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया का जो डीप वेब का जो हिस्सा है उसमें हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो वेबसाइट्स जो होते हैं वो सर्च इंजिन्स के दायरे से बाहर होते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट में कुछ चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो आप किसी सर्च इंजन पर जाते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम। आप गूगल क्रोम पर जा करके उस चीज़ को टाइप करते हैं जिस चीज़ की जानकारी आपको चाहिए होती है, और गूगल क्रोम आपको उन वेबसाइट्स पर ले जाता है जहां पर उस चीज़ की जानकारी दी हुई होती है। इस प्रकार आप किसी वेबसाइट पर पहुंचते हैं और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो इन्फॉर्मेशन आप ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको कि गूगल क्रोम या दूसरे सर्च इंजन सर्च नहीं कर पाते हैं, और इन्हीं वेबसाइट्स को हम कह सकते हैं कि ये डीप वेब का हिस्सा हैं। दोस्तों, ये इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड जिसे हम डार्क वेब कहते हैं वो डीप वेब का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, डार्क वेब के जो वेबसाइट्स होते हैं उनको इंटेंशनली हाइड किया जाता है, और इन वेबसाइट्स को जो भी चलाते हैं उनको भी ट्रैक करना आसान नहीं होता है। आम लोगों को इन वेबसाइट्स के बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं होता है। डार्क वेब के वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए स्पेशल ब्राउजर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन स्पेशल ब्राउजर्स की आईपी एड्रेस मास्क्ड होती है, जिसकी वजह से जो भी व्यक्ति इन वेबसाइट्स को एक्सेस करता है उनकी आइडेंटिटी हिडन रहती है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि ये डार्क वेब का ओरिजिन कहाँ से होता है। दोस्तों, 1969 में कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के बारे में सोचा। ये उस समय का एक रैंडम आइडिया था। उस समय ये पता नहीं था लोगों को कि आगे चल कर के ये इंटरनेट बन जाएगा। जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी उसी समय से ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की भी शुरुआत हो चुकी थी। इनफैक्ट पहला ई कॉमर्स एक्टिविटी 1970 में ड्रग्स डीलिंग्स का था, जो कि 2 स्टूडेंट्स के बीच में किया गया था। दोस्तों, इंटरनेट के शुरुआती दौर में लोग इसे मैसेजेस एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया करते थे, और इसे ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते थे जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे। और यहीं से शुरुआत हो रही थी डार्क वेब की, और धीरे धीरे इंटरनेट डेवलप करता गया और डार्क वेब की एक अलग दुनिया बन गई। पूरी दुनिया में डार्क वेब वो लोग यूज़ करते हैं जो अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, डार्क वेब में एक वेबसाइट बनाया गया था जिसका नाम था पैसा माफिया। ये वेबसाइट सुपारी किलिंग का ऑफर किया करती थी। हालांकि बाद में पता चला कि 2 ईस्ट यूरोपियन लोग हैं जिन्होंने इस वेबसाइट को बनाया था। हालांकि उन्होंने पैसा लेकर किसी प्रकार का किलिंग नहीं किया, और उन्होंने अलग अलग बहाने बना दिए। वो बस लोगों को ठग रहे थे। दोस्तों, डार्क वेब को और भी कई प्रकार के इलीगल चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फेक पासपोर्ट बनाना, फेक डिग्रीज बनाना, यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट को हैक करके अपने नंबर्स बढ़ा लेना। दोस्तों, मेरे इस छोटे से वीडियो से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये डार्क वेब की दुनिया क्या होती है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।